जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपनी गतिविधियों को तेज किया जा रहा है। नगर पंचायत पागबड़ा में चुनावी सरगर्मियां तेज होने लगी हैं और राजनीतिक पार्टियां इस ओर अपना रंग दिखाने लगी हैं। बीती शाम नगर पंचायत पागबड़ा के हासमपुर चौराहा आजाद नगर में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर तले एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पागबड़ा नगर अध्यक्ष मोहम्मद नफीस सैफी द्वारा की गई और कार्यक्रम का संचालन आमिल एडवोकेट द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने पहुंचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सदर मेहताब चौहान व अन्य पदाधिकारियों जनाब शमीम तुर्क, रईस मलिक, हाफिज वारिस, मुरादाबाद जिला अध्यक्ष मोहित फरगानी, डॉक्टर गुलफाम के साथ साथ अन्य पदाधिकारियों का कार्यक्रम आयोजक एवं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पागबड़ा संभावित चेयरमैन पद प्रत्याशी अरशद सैफी और उनकी टीम द्वारा गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मौजूद रहे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पदाधिकारियों द्वारा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा गया कि आज देश और प्रदेश की हालत किसी से छिपी नहीं है। दलितों और अल्पसंख्यकों को परेशान किया जा रहा है। सबसे ज्यादा यदि कोई परेशान है तो वे दलित और मुस्लिम हैं। इसीलिए अब अक़लियतों को भी एक परचम के नीचे आना होगा। सभी को अपने हुकूक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मंच के माध्यम से अक़लियत को संबोधित करते हुए कहा गया कि हमें परेशान किया जा रहा है, तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। अब हमारे सामने काफी दुश्वारी आ रही है और हमें चाहिए कि हम एक परचम के नीचे खड़े हों और अपने हुकूक की लड़ाई लड़ें। हमारे सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब संसद से लेकर मंच तक हमेशा दबे कुचलों की आवाज को बुलंद करने का काम करते रहे हैं और हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोगों की तकरीरों को सुना, हम लोगों का आज यहाँ जमा होना और तकरीर करना, इसका एक खास मकसद है कि हम जो फिरकों जातियों में बटे हुए हैं, जो समाज फिरका और जाति में बटा हुआ है, उसके अंदर इत्तेहाद कैसा पैदा किया जाए। तमाम लोगों ने अपनी तकरीर में इत्तेहाद की बात की। मैं भी इसी मौजू पे अपनी बात रखूंगा। जिस कौम को इस दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने हुक्मरान बना करके भेजा और जिस देश के अंदर जिस कौम ने लगभग 832 साल हुकूमत की, वो आज गुलामों की जिंदगी क्यों गुजार रही है, क्यों उसकी कंडीशन आज दलित से बदतर हो चुकी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट कहती है, ये सच्चर कमेटी की सिफारिशें कहती हैं, ये गोपाल कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश का मुसलमान आज हिंदुस्तान के अंदर दलित से बदतर जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। क्या हुआ ऐसा? जिस कौम को हुक्मरान बना करके भेजा गया, जिस कौम ने जिस देश के ऊपर 832 साल हुकूमत की, वो कौम आज गुलामों से बदतर जिंदगी, दलितों से बदतर जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। उसकी एक खास वजह है क्योंकि आपकी सफों में इससे इत्तेहाद खत्म हो गया, आप लोगों के बीच में इंतशार हो गया, आप सियासत से दूर हो गए। आपने गैरों को अपना रहनुमा मान लिया, गैरों को अपना अमीर मान लिया, जबकि आपको अपना अमीर चुनने का हक अपने में से दिया गया। अजीजान मोहतरम, भारत को आजाद हुए लगभग 75 वर्ष हो चुके हैं। इन 75 सालों के अंदर अगर किसी कौम ने सबसे ज्यादा तबाह और बर्बाद कोई कौम हुई है तो वो मजहब इस्लाम के मानने वाली कौम है। वो आप लोग हैं जो कौम आजादी के वक्त गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में 35% हुआ करती थी, आज उसकी हालत यह है कि वो 2% से भी कम है। आपने अपना वोट दिया कांग्रेस पार्टी को और 60 साल से ज्यादा हुकूमत में रही कांग्रेस पार्टी, आपका वोट लेकर हुकूमत करने वाली वो कांग्रेस पार्टी जिसकी हुकूमत में बाबरी मस्जिद शहीद हुई, 30,000 से ज्यादा हिंदू मुसलमान दंगे हुए, उन दंगों के अंदर सबसे ज्यादा तबाह और बर्बाद अगर कोई समाज हुआ तो मजहब इस्लाम के मानने वाला ये मुसलमान समाज तबाह और बर्बाद हुआ। उन 60 साल के अंदर सबसे ज्यादा बेगुनाह मुसलमान अगर जेल में गया तो उन 60 सालों के अंदर गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑन रिकॉर्ड है, आप गूगल करके देख लीजिए। इसी प्रदेश के अंदर आपने 4-5 बार सरकार बनवाई समाजवादी पार्टी की, यहां तक कि आपने समाजवादी मुखिया को मुल्ला मुलायम सिंह का लक़ब तक दिया, लेकिन उन लोगों ने आपके साथ क्या किया? इस समाजवादी सरकार के अंदर भी वही हुआ जो 60 साल राज करने वाली कांग्रेस सरकार के अंदर हुआ।
सबसे ज्यादा जाली माली नुकसान अगर किसी समाज का हुआ तो वो मजहब इस्लाम के मानने वाले का हुआ। सबसे ज्यादा तबाह और बर्बाद हुआ तो मुसलमान हुआ, सबसे ज्यादा जेलों में गया तो मुसलमान गया। इसी तरह से आपने 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनवाई, लेकिन उस बहुजन समाज पार्टी की सरकार में भी वही हुआ जो उन 2 सरकारों में हुआ। अजीजान मोहतरम, इसी देश के अंदर रहने वाला दलित समाज जो इस देश के इतिहास में सबसे ज्यादा जुल्म और जास्ती का शिकार हुआ, आज वो बाइज्जत और बावकार की जिंदगी गुजार रहा है। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि उसने अपने सियासी प्लेटफॉर्म को बनाया, अपना झंडा बनाया और सियासत को पहचाना और अपनी जमात को कामयाब कर अपने समाज की बेटी को 4 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। आप लोगों को बताना चाहता हूं मैं, आप लोगों ने आज तक समाजवादी को वोट दिया, बीएसपी को वोट दिया, कांग्रेस को वोट दिया, बीजेपी को तो ना के बराबर वोट दिया आप लोगों ने, लेकिन दिया सबको। अगर वोट नहीं दिया आपने तो एमआईएम को नहीं दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इतना वोट देने के बावजूद भी हमारी गिनती कहां है। अगर समाजवादी कभी इलेक्शन हार जाती है तो वो कह देती है अल्पसंख्यक भाग गया, यानी मुसलमान भाग गया, मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। बहन जी मायावती की पार्टी अगर इलेक्शन हार जाती है तो वो भी कहती है अल्पसंख्यक भाग गया, हमें मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। उसी के साथ बीजेपी को तो वोट हम देते ही नहीं है, और लोकदल को हमने वोट दिया, वो अगर हारते हैं तब भी यही कहते हैं कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। अरे मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जब हमने समाजवादी को वोट नहीं दिया, बीएसपी को वोट नहीं दिया, लोकदल को वोट नहीं दिया, बीजेपी को वोट नहीं दिया और एमआईएम को भी नहीं वोट दिया, तो हम गए कहां? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप यूपी में नहीं रहते, आप हिंदुस्तान में नहीं रहते? ये बताओ। जब हमारे वोट की गिनती ही नहीं है तो हम वोट क्यों करते हैं उनको? अगर हमें अपने आप को साबित करना है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को साबित करना है, तो हमें आने वाले टाइम में हमारे सदर मोहतरम बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की बैनर तरह सबको एक साथ आना है और पतंग के निशान वाले वोट पर वो मोहर लगानी है। आप लोगों से एक बात और कहना चाहता हूं, आप लोगों ने यहां बहुतों को मौका दे चुके हो, किसी को 1 बार, किसी को 2 बार। अगर उसको वोट मांगने हैं तो अपने विकास पर वोट मांगे, अपने काम पर वोट मांगे, ना कि किसी को बहकाकर, फुसलाकर या डराकर, धमकाकर वोट नहीं मांगने चाहिए, विकास पर वोट मांगने चाहिए। इस दौरान भारी संख्या में पागबड़ा और पागबड़ा के आसपास के लोग कार्यक्रम को सुनने के लिए मौजूद रहे। वहीं भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। आपको बताते चलें कि ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब के द्वारा संभल में मंच के माध्यम से तकरीर के दौरान कुछ अल्फाज कहे गए थे, जिसको लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी और उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा तैयारियां की गई थी। लेकिन ऐन वक्त पर पता चला कि प्रदेश सदर कार्यक्रम में नहीं पहुंच रहे, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में मायूसी देखी गई, तो वहीं पुलिस प्रशासन भी मायूस देखा गया। कुल मिलाकर नगर पंचायत पागबड़ा में ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये कार्यक्रम काफी सफल रहा। कार्यक्रम संपन्न हो जाने के बाद कार्यक्रम आयोजक एवं ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के संभावित नगर पंचायत पागबड़ा अध्यक्ष पद प्रत्याशी अशरफ सैफी द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया। देखिए, जनता के लिए हमेशा मैं उनका शुक्रगुजार रहा हूं, क्योंकि उन्होंने हमेशा मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं और मैं जब तक जीऊँगा पागबड़ा की सम्मानित जनता का एहसानमंद रहूँगा। और कल का जो प्रोग्राम था हमारा, उसको कामयाब बनाने के लिए मेरी टीम ने और मेरे पागबड़ा की सम्मानित जनता ने मेरा बहुत सहयोग किया है और मैं उन सब का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और हमेशा उन लोगों का शुक्रगुजार रहूँगा।